knowing the continents and ocean. How many continents are there in the world? 7. Can you name them in sequence? एशिया, एक मिनट 1 कोई पीछे से बताना शुरू करना। फर्स्ट एशिया, ठीक है। सेकंड, सेकंड अफ्रीका, ओके। वेट लिखना भी है मुझे। नॉर्थ अमेरिका, वेट, अमेरिका, यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ओके। These are the 7 continents present in the world, ठीक है। मैप पे अगर आप देखोगे इंडिया एशिया के नीचे आ रहा है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? लगभग ये सीक्वेंस में तो नहीं है, इसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और बाकी ये नॉर्थ अमेरिका आप लोग देख रहे हो। यूरोप हो गया है, यूरोप एकदम यहाँ पे है, एशिया से एकदम कहाँ? ये पूरा एशिया है बगल में, इसके बगल वाला कौन सा है? यूरोप, ठीक है। और ये जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अगल बगल जो ओशंस हैं, आज उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बात करें एशिया की, तो एशिया की खास बात क्या है? सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि एशिया क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है ये पूरे प्लैनेट का? 1/3 यानी अगर ये पूरा आपका प्लैनेट है तो इसके अगर 3 पार्ट किए जाएं, इसमें से पूरा 1 पार्ट एशिया है। इतना बड़ा है एशिया कॉन्टिनेंट। इसके एशिया के नॉर्थ में ये देखो, एशिया आपका इधर दिख रहा है कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ओशन कौन सा पाया जाता है? आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है? चलो मैं यहाँ देखती हूँ। यहाँ मैंने बनाया एशिया, ठीक है। एशिया से नॉर्थ में क्या है? क्या है? आर्कटिक ओशन है, ठीक है। एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। इसके बाद अगर ईस्ट में देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ईस्ट किधर होगा? इस साइड, जहाँ से सूरज उगता है, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। ईस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्यों खास है? सबसे बड़ा ओशन है पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड का। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के ही ईस्ट में क्या देखने को मिलता है हमें? पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। इसके अगर हम साउथ में जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इंडियन ओशन। इंडिया एशिया के सबसे निचले हिस्से में है और इंडिया के नीचे क्या आता है? अरे ओशन आएगा ना, यहाँ देखो। मैं अगर फिर से मैप दिखाऊं तो ये देखो, ये पूरा एशिया था हमारा। एशिया के ठीक नीचे यहाँ पे इंडिया है, इतने से में, ठीक है। और इसके ठीक नीचे कौन सा ओशन देखने को मिल रहा है? इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ से साउथ में अगर जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? इंडियन ओशन में। और इसके वेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? आर यू श्योर? इसके वेस्ट में तो यूरोप है, बताया था ना। एशिया से जस्ट उससे कौन सा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है? ये देखो एकदम यहाँ पे, ये एशिया है,
इतना सा। इसके बगल में क्या है? यूरोप। तो एशिया के ईस्ट वेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? यूरोप। ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ आर्कटिक, साउथ इंडियन ओशन। ठीक है। इसके साथ साथ सबसे हाईएस्ट पीक्स जो माउंटेन की है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ एशिया कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है ना? पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पाया जाता है? वो एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इन 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे हाईएस्ट पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पाया जा रहा है? एशिया में। ठीक है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है वो भी एशिया में है। मतलब दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, वो भी एशिया में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया, रसिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में किसकी है? इंडिया की है। ठीक है। इंडिया की है। इंडिया के बाद कौन है? वो रशिया और रसिया। चाइना। पहले चाइना फर्स्ट पे था, अब इंडिया ने उसको जनसंख्या में बीट कर दिया है। इंडियन ओशन क्यों नाम पड़ा जो समुद्र के नीचे था? क्योंकि जो समुद्र यहाँ पे हमें एशिया के नीचे देखने को मिल रहा था, इंडिया ही सबसे बड़ी ऐसी कंट्री थी जो इस समुद्र में सबसे ज़्यादा एरिया रख रही थी। इसका कोस्टल एरिया था। जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है। अगर आपके घर के चारों तरफ पानी हो और वो पानी और 2-4 घरों के आसपास भी हो, ठीक है, तो अगर उस पानी का आपको नाम रखना है कि ये तालाब किसके नाम, किसके घर के नाम पे पड़ेगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? जिसके घर में ज़्यादा पानी हो तो वो एग्जैक्टली। जब हम घर का लेंथ देखेंगे, जिसके घर की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी पानी में, उसके घर के नाम पे उस तालाब का नाम रख दिया जाएगा। सिर्फ इसी तरीके से इंडियन ओशन का भी नाम रखा गया। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ थी। श्रीलंका था, मालदीव्स था, यहाँ पे इंडिया है, बगल में चाइना, वियतनाम, ये सब हैं। ठीक है। इस साइड भी आपको लक्षद्वीप और ये सब देखने को मिल रहा है। आइलैंड है बहुत सारे, लेकिन इसका नाम इंडियन ओशन इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सब जो इंडिया के जो आइलैंड वगैरह सब मिला करके जब ज़मीन नापी गई तो देखा गया कि सबसे ज़्यादा ज़मीन किसकी है? इंडियन ओशन में इंडिया की ही है। बाकी किसी कंट्री की ज़मीन वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए इस पूरे समंदर का नाम क्या पड़ गया? इंडियन ओशन। ठीक है। वी आर डन विद द एशियन कॉन्टिनेंट।